नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सब कुछ ज्ञान। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया विषय है कि बड़े जन जिस मार्ग पर चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। वीडियो शुरू करते हैं कि हम सब ने रामायण देखा है टीवी सीरियल पर, तो रामायण को पढ़ा है, रामायण को सुना है। उसमें भगवान राम के चरित्र को दर्शाया गया है। उनके माता पिता का चरित्र दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण का चरित्र अन्य ग्रंथों में बतलाया गया है। तो ये सब जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इसी बात को बतलाते हैं कि हमें मानव जो कि उस ईश्वर का अंश बतलाया गया है, तो इस अंश को भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो धर्मशास्त्र बतलाते हैं कि महाजनो येन गतः स पंथः, कि महाजन जिस रास्ते पर चलें उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब उसका अनुसरण करना होता है, जब उस पर चलना होता है तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सो यही ठीक नहीं है। इसीलिए जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में दुख आते हैं। तो बतलाया गया कि महाजनो येन गतः स पंथः, महाजन जिस रास्ते पर चले उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र लीजिए, जो कि सुबह उठते समय क्या करते थे कि नित्य नियम करने के उपरांत, जिसमें बतलाया गया है रामचरितमानस में, जिसे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा था। कि पहले उठ करके राम जी अपने माँ का चरण स्पर्श करते थे, पिता का चरण स्पर्श करते थे, अपने गुरु का वंदना करते थे, अपने पूज्य जनों का आदर करते थे। भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और फिर शास्त्रों में वर्णित है कि मातृदेवो भव, जीव को, प्राणी को पहले माँ का भक्त होना चाहिए। फिर बतलाया गया कि पितृदेवो भव, कि पिता का भक्त होना चाहिए, पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर आचार्य देवो भव, फिर गुरु जी का जो बतलाया गया उपदेश है उसका पालन करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो सब शास्त्रों में वर्णित है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन हम सब विस्मृत करते जा रहे हैं। किसी चीज को भुलाना, अपने ग्रंथों का
भूल जाना ही जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है। अपने जो है पूज्य जनों का अनादर ही सबसे बड़ा जो है दुख का कारण है। अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का मान करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र जो है बहुत जो है विस्तार से बतलाए हैं, हमें उन्हीं के आधार पर चलना चाहिए, तब हमारा जीवन सुखमय और आनंदित हो सकता है। बताने का अभिप्राय ये है कि हमें नम्रता पूर्ण जो है पालना करना चाहिए नियमों का। सिर्फ शाब्दिक अर्थ से जो है काम नहीं चलता कि हमने कह दिया और सबने सुन लिया, और सुन करके कि जैसे जो है मैंने एक जगह पढ़ा कि 4 विद्यार्थी काशी जी पढ़ने गई, तो 12 साल अध्ययन के बाद जो है जब वापस लौटे तो उन्हें जो है ज्ञान नहीं था, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान था, सिर्फ जो है वो जो है पुस्तक ज्ञान था। और जब तक हम ज्ञान को आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उसे समझते नहीं हैं, तब तक मात्र अध्ययन से ही जो है काम नहीं चलता। तो रास्ते के समय जो है देखा कि बहुत से लोग जो है मार्ग पर जा रहे हैं, तो एक ने दूसरे से पूछा कि ये सब कौन है, ये सब कौन है। दूसरे ने कहा कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि महाजन है। महाजन कि बहुत लोग जहां पर इकट्ठे हों उन्हें महाजन कहा गया है। महाजन एक बिरादरी का भी नाम है, वो महाजन नहीं। जहां पर बहुत सब लोग इकट्ठे हों उन्हें महाजन कहा गया है। तीसरे ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, इसका जो है चल करके देखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने पढ़ाया कि महाजनों एन गतः सपंथा, जो जहाँ पर बड़े लोग जाएं, जिधर जो है बड़े लोग जाएं उनका जो है अनुसरण करना चाहिए, उनका जो है उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो वो सब जो है किसी की अतिथि, किसी की जो मृत हो चुका था उसके शव को लेकर के शमशान में जा रही थी। वो चारों जो है उन्हीं के पीछे पीछे जो है चलते गए। वहां पर जाकर के बैठ गए, दाह संस्कार हुआ। उसके बाद जो है सब जो है वापस चले आए, लेकिन उनके पुस्तक में वापस आने का नहीं लिखा था। तो देखा कि एक जो है वहां पर गधा आया और एक जो है ऊंट आया। तीसरे ने पूछा कि ये क्या है। चौथे ने कहा कि ये जो है धर्म है, और धर्म को जो है इसी के साथ जोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि गधे को जो है उस ऊंट के साथ जो है जोड़ दिया, उसके गले में जो है बांध दिया। अब जब जो है ऊंट अपने सिर को ऊपर उठाए, गर्दन को ऊपर उठाए, तो वो गधा जो है उसी में लटकता फिरता था। तो इस तरह जो है हमें शाब्दिक ज्ञान नहीं चाहिए, हमें जो है मानसिक, हमें आत्मिक ज्ञान चाहिए। हमें जो है जो प्रैक्टिकली ज्ञान है, जो आत्मसात कराए, जो हमें ज्ञान कराए, हमें वो जो है वैसा जो है ज्ञान चाहिए कि जिससे हमारा जीवन, हमारा जो है जो जीवन है आनंदित हो, हमारा जीवन जो है सुखमय हो। हमें यही से जो है विद्या अध्ययन करना चाहिए, हमें यही से जो है
बड़े जनों का जो है अनुसरण करना चाहिए, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनके जीवन से कुछ सीखना। वाणी को विराम देने से पूर्व आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।